अचानक राहुल गांधी ने आखिर किसे फोन किया? राहुल गांधी नाराज होते हुए जब फोन पर बात कर रहे थे तो आखिर वो कौन सी बात आखिरकार सेटल हो गई जिसको लेकर पिछले कई दिनों से गतिरोध चल रहा था। दोस्तों, दोनों ही गठबंधन जानते थे बिहार में, चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों ही जानते थे कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, सीट शेयरिंग का, वो सबसे ज्यादा माथापच्ची वाला होने वाला है। इसलिए दोनों ने अंतिम तक टाला ताकि गठबंधन बना रहे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि महागठबंधन या फिर जिसे हम कहते हैं इंडिया गठबंधन, वो इस मामले में एनडीए से आगे निकलता दिख रहा है। जहां एनडीए में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर जबरदस्त माथापच्ची चल रही है। चिराग पासवान अलग मुंह फुलाए बैठे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने आज एक बार फिर विस्फोटक बयान दे दिया। वहीं दूसरी ओर खबर यह है दोस्तों कि राहुल गांधी इस बात को लेकर नाराज थे कि आखिरकार फाइनल जो बातचीत है बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर, वो क्लियर क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि अब जाहिर तौर पर बहुत ही कम वक्त बचा है। कब कैंडिडेट्स नॉमिनेशन फाइल करेंगे, कब अपने इलाकों में जाएंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनाव है। कैंडिडेट्स को प्रचार के लिए तो वक्त चाहिए ही चाहिए। तो इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो, इसके लिए जानकारी निकल कर आई है कि आखिरकार राहुल गांधी ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है। सुनने में आया कि राहुल गांधी ने जो आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व है उनसे बात की है। अब वो तेजस्वी से बात हुई है या लालू यादव से बात हुई है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात सच है कि बात हुई है। और राहुल गांधी ने इस बात को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है कि जल्द से जल्द इस मामले को खत्म कीजिए। अगर नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की जो नाम की सूची है वो फाइनल हम कर चुके हैं, हम उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना शुरू कर देंगे। जिसके बाद ऐसा लगता है कि वो गतिरोध जो पिछले कई दिनों से चल रहा था, आखिरकार कम से कम महागठबंधन में तो खत्म होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जो जानकारी निकल कर आई है कि जिन सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ था महागठबंधन में, उन सीटों पर मामला सॉर्ट आउट हो चुका है। सुनने में आया है कि अभी भी जो सबसे बड़ा दल है महागठबंधन में, आरजेडी, वही सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। दोस्तों, जानकारी ये मिली है कि जो आरजेडी है वो 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी को दी जा सकती है 55 के आसपास सीटें। इसके अलावा दोस्तों, मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी, उनको मिल सकती है करीब 18 सीटें, जो कि काफी ज्यादा हैं। वाम दलों को, भाकपा माले को मिल सकती हैं 20 सीटें, सीपीआई को मिल सकती है 6 सीटें, और सीपीएम को 4, और जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि 15 सीटों की डिमांड कर रही थी, हो सकता है कि उसको 2 ही सीटें मिले, और आरएलजेपी को 2 सीटें, आईपी गुप्ता को 1 सीट मिलने की संभावना है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि अभी भी 12 सीटें हैं जिसको लेकर पेंच फंसा हुआ है। लेकिन ये बात राहुल गांधी द्वारा कही गई है कि जिनमें पेंच फंसा हुआ है उसको छोड़िए, जो फाइनल हो चुकी हैं उनमें कैंडिडेट्स का ऐलान करते हैं, क्योंकि अब देरी हो रही है। दोस्तों, जिन सीटों पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है, जैसे आरजेडी की शेखपुरा, सिमरी बख्तियारपुर, भभुआ, इसके अलावा बरहरा, महिषी और गोराबारम जैसी सीटें हैं जिसको लेकर लगातार पेच फंसा हुआ है। ऐसी जानकारी निकल कर आई है दोस्तों कि कांग्रेस ने आरजेडी से बायसी, बहादुरगंज और सहरसा सीट मांग ली है, जबकि आरजेडी ने भाकपा माले के घोसी और पालीगंज सीट पर अपना दावा ठोक दिया है। मतलब सारे गठबंधन एक दूसरे की जीती हुई सीटों पर नजर गड़ाए हुए हैं। सबने अपनी अपनी जगह कुछ ना कुछ सर्वे किया है और उसके आधार पर सब अपनी कुछ डिमांड सब एक दूसरे से मनवाना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग फाइनल हो चुका है, और बहुत जल्द इंडिया गठबंधन में इस बात को लेकर ऐलान भी हो जाएगा। हो सकता है आज या फिर कल जल्द से जल्द ऐलान हो जाए। हालांकि किसी दिन को तय करना बहुत रिस्की है, क्योंकि इतना कुछ चल रहा है सीट शेयरिंग को लेकर। लेकिन जब 2 पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व आपस में बात करते हैं तो वो एंड होता है, मतलब काम खत्म हो जाता है, तभी बातचीत होती है। तो ये माना जा रहा है कि क्योंकि अब राहुल गांधी और आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व बातचीत कर चुका है फोन पर, तो अब जो है मामला सेटल हो चुका है। दोस्तों, नित्यानंद राय, मोदी जी के मंत्री, गए थे चिराग पासवान से मिलने के लिए। चिराग पासवान वहां थे ही नहीं, मम्मी से मुलाकात करके आए हैं उनकी, लेकिन चिराग पासवान मुंह फुलाकर बैठे हुए थे। एंड ऑफ द डे बाद में बड़ी मुश्किल से चिराग पासवान से उनकी मुलाकात हुई। दोनों ने गुडी गुडी प्यारी प्यारी बातें की मीडिया के आगे। ऐसा माना जा रहा है कि अब चिराग पासवान को भले ही मना लिया गया हो, लेकिन जो जानकारी निकल कर आई है कि आज हो सकता है एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो जाए, आज जो है वो गतिरोध खत्म हो जाए। इस पर पलीता लगा दिया उपेंद्र कुशवाहा ने। उपेंद्र कुशवाहा जो अभी तक चुप बैठे हुए थे, उनकी तरफ से दोस्तों ये ट्वीट आ गया कहते हुए कि इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है, इंतजार कीजिए। मीडिया में कैसे खबर चल रही है मुझको नहीं पता,
अगर कोई खबर प्लांट कर रहा है तो ये छल है, धोखा है। आप लोग ऐसे ही सजग रहिएगा। मतलब उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि जो खबरें चल रही हैं कि बात फाइनल हो चुकी है, एनडीए में सीट शेयरिंग लॉक हो चुकी है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बातचीत अभी चल रही है। और जो भी ये खबरें प्लांट कर रहा है, कौन कर रहा है पता नहीं, धोखा है, छल है। अब बीजेपी में सब कुछ ठीक है, एनडीए में सब कुछ ठीक है, ये खबरें कौन प्लांट करवाएगा मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो एनडीए में जबरदस्त तरीके से गतिरोध चल रहा है दोस्तों। जीतन राम मांझी से कितनी सीटों पर फाइनल बातचीत हुई है इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि एक और जानकारी इंडिया गठबंधन से दोस्तों, पशुपति पारस जिनके लिए जानकारी मिल रही थी, चिराग पासवान के चाचा, कि वो भी एनडीए का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल उनसे बातचीत को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। तो फिलहाल तो ऐसा लगता है कि वो महागठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब वो अपने स्तर पर चुनाव, अपने कैंडिडेट्स उतारते हैं, एंड टाइम पे कुछ बातें, कुछ सीटों पर बात बन जाती है। अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मोटा मोटा कुछ सीटों का गतिरोध छोड़कर लगभग इंडिया गठबंधन में सहमति बन चुकी है सीट शेयरिंग को लेकर। लेकिन एनडीए में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी सूत्रों के हवाले की खबर तो है नहीं। उपेंद्र कुशवाहा खुलेआम लिख रहे हैं सोशल मीडिया में। इसके अलावा दोस्तों चर्चा ये भी है, आप चाहें तो मेरा ये वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे एक बैकअप प्लान को लेकर भी चर्चा है, क्योंकि जेडीयू के मौजूदा सांसद के बेटे आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। बड़े लेवल पर दोस्तों आरजेडी में शामिल हुए हैं जेडीयू के नेता, जैसे जेडीयू के बांका सांसद गिरधारी प्रसाद यादव के बेटे चाणक्य प्रसाद रंजन शामिल हो गए आरजेडी में। मतलब सांसद के बेटे आरजेडी में शामिल हो रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद के बेटे। तो ये अपने आप में बहुत सी ऐसी सरगर्मियों को भी एक तरह से पैदा कर रहा है कि दरअसल ये कोई बैकअप प्लान चल रहा है। और नीतीश कुमार इस तरह के बैकअप प्लान के साथ चल रहे हैं कि अगर चुनाव के बाद कोई भी ऐसी परिस्थिति बनी जिसमें उनको ऐसा लगा कि वो सीएम नहीं बन सकते, या फिर उनकी पार्टी कोई तोड़ सकता है, जाहिर तौर पर बीजेपी ही तोड़ेगी उनकी पार्टी, उसी पर ये आरोप लगते हैं, तो फिर एंड वक्त में उनके पास दरवाजे हर तरह के खुले रहने चाहिए। तो दरअसल ये एक बैकअप प्लान है जो नीतीश कुमार लेकर चल रहे हैं, और इसमें तेजस्वी यादव की भी सहमति है। ऐसी चर्चाएं भी चल रही हैं। बहुत सी चीजें हैं दोस्तों जो बिहार में पर्दे के पीछे चल रही हैं, बहुत सी हैं जो पर्दे के आगे चल रही हैं, लेकिन चल बड़ी जबरदस्त रही हैं। हालांकि दोस्तों चर्चाएं तो इधर से भी हैं कि मुकेश साहनी ने शर्त लगा दी है, एक तरह से शर्त रख दी है तेजस्वी यादव के सामने कि हमको डिप्टी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कीजिए, सीट शेयरिंग के साथ साथ डिप्टी सीएम भी हमें बनाएंगे, प्रोजेक्ट कीजिए। अब दोस्तों ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति है। तो तेजस्वी यादव इस वक्त सुन रहे हैं कि सुबह 4 बजे तो रात के 2 बजे तक लगातार सीट शेयरिंग पर ही बातचीत चल रही है उनकी। खैर, जैसा भी दोनों भी गठबंधनों के बीच में निकल कर आता है, जो भी अपडेट होगी वो लगातार आपके सामने मैं रखती रहूंगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।